देखिए, कल भी सब पर भारी था। हाँ। वो आज भी सब पे भारी है। हाँ। बच्चा बच्चा बोल रहा है वो मुख्तार अंसारी। मैं भी एक ब्राह्मण समाज से आता हूँ, सनातनी समाज से आता हूँ, और मैं उसको रामचरितमानस के हिसाब से श्रद्धांजलि दूंगा। तरह नबिन सेवय मम स्वामी राम नमामि नमामि नम। वो दलितों की बात करता था साहब। नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली कल जो है 72 और की तरफ पहुंचा दिया है मुख्तार अंसारी को। पहुंचाया नहीं गया यार, पहुंचा है वो। हार्ट अटैक आया था ना उसको। हाँ, लेकिन उसके ख़त्म होने के बाद कई ऐसे गंदे खून पैदा हो गए हैं और उमड़ उमड़ के सामने आ रहे हैं। जानबूझ के टीका लगा करके दिखा रहे हैं, जानबूझ करके भगवा गमछा ओढ़ करके दिखा रहे हैं कि भैया देखो हम सनातनी है, ब्राह्मण हैं। इससे पहले एक और ही आता था, पता नहीं क्या नाम इसका भी नाम जानते हो बताऊंगा नहीं, क्योंकि लोग फिर सर्च करने लग जाते हैं। कई लोग नाम जानते होंगे, फिर लोग सर्च भी करने लग जाएंगे, करने भी लग गए होंगे, हमारी वीडियो छोड़ दोगी। खैर चलो ठीक है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं और कहते हैं कि ये दलितों का मसीहा था, पिछड़े वर्गों का मसीहा था। अबे चूतिया के पट्टे, जिनके घर का नुकसान पहुंचाया, जिनके परिवार को पूरा बर्बाद कर दिया है, उनके बारे में नहीं दिखाई देता है। पब्लिक में ऑन कैमरा कितनी बार बंदा पिटा है, इसका मुंह तब सिल जाता है, तब कुछ नहीं। अब अकेला है तो बक 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 करते जाओ बस। अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं बिना सबूत के चीज़ें बोल रहा हूँ, बिना सबूत के बातें बोल रहा हूँ, तो इनको देख ले। ये बंदा तेरी तरह कोई चूतिया नहीं था, DCP था, गिरफ्तार करवा दिया था। तुम्हारे जैसे लोगों के मुँह पर तो जन कितनी बार आता होगा ये। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी और मुख्तार अंसारी की कहानी के बारे में। सन 2008 7 सितंबर को योगी आदित्यनाथ जी का काफिला धीरे धीरे करके पूर्वांचल के अपराधगढ़ आजमगढ़ की तरफ बढ़ रहा था। उनके काफिले में 100 से अधिक कारें और 1000 से अधिक मोटरसाइकिलें थी। 2008 में जो बम धमाका हुआ था उससे वो चिंतित थे। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट में 21 बम धमाके हुए थे। धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। अहमदाबाद बम धमाकों के ऊपर आरोपी आजमगढ़ से पकड़े गए थे। आजमगढ़ उस समय माफिया अपराधी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का गढ़ था। मुख्तार को तो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुलायम सिंह यादव का संरक्षण प्राप्त था। न पुलिस का डर था, न कानून का भय। सब अपनी जेब में। बड़े से बड़े रसूखदार, जज, पुलिस महकमे के आला अधिकारी मुख्तार की जेब में हुआ करते थे। उसी आजमगढ़ में गोरखपुर से तब के 3 बार के सांसद योगी आदित्यनाथ जी की बड़ी रैली करने जा रहे थे। रैली में 1 लाख से ऊपर लोग जुटे थे। यह वही समय था जब पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ जी का उदय हुआ था। मुख्तार के आतंक से आतंकित हिंदू समाज योगी आदित्यनाथ जी एक मसीहा के रूप में मिले। 2004 में योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा चुनाव की सीट जीते थे। पूर्वांचल के हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए, हिंदू समाज के रक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने 2002 में हिंदू वाहिनी का गठन किया था। एक और लगातार लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी के जीत का अंतर बढ़ रहा था, तो दूसरी ओर हिंदू वाहिनी से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे थे। योगी आदित्यनाथ की एक लोकप्रियता न तो मुख्तार अंसारी को पसंद आ रही थी, न मुलायम सिंह सरकार को। जब योगी जी 2008 में अपने काफिले के साथ आजमगढ़ की ओर बढ़ रहे थे, तब उन्हें कहाँ मालूम था कि उनके काफिले पे जानलेवा हमला किया जाएगा। घात लगाए मुख्तार अंसारी के गुर्गे योगी आदित्यनाथ के काफिले का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही काफिला आजमगढ़ की ओर थोड़ा पहले टकिया के पास पहुंचा, दोपहर 1 बजे 20 मिनट पर एक पत्थर काफिले की 7वीं गाड़ी पर आकर लगा। इसके बाद चारों तरफ से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। चंद पलों में ही पेट्रोल बम से हमला किया गया। यह एक सिंक्रोनाइज हमला था, जिसकी पहले से ही अच्छी तरह से योजना बनाई गई थी। इससे योगी के समर्थक तितर बितर हो गए। काफिला 3 हिस्सों में बट गया। 6 वाहन आगे चले गए और बाकी पीछे रह गए। इसके बाद वाहनों को घेर कर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उनका निशाना योगी आदित्यनाथ जी थे, जिन्हें वो अब तक ढूंढ नहीं पाए थे। योगी के ना मिलने के कारण वह और उग्र हो गए। जब काफिले के लोगों को होश आया तो सबकी जुबान पर एक सवाल था, योगी कहाँ हैं? हमले की सूचना मिलते ही पुलिस स्टेशन से टीमें भेजी गई। इस बीच आसपास के विक्रेता मदद के लिए दौड़े और गाड़ियों से आसपास सुरक्षा घेरा बना लिया। सिटी सर्कुलर ऑफिसर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया। इतने में एक शख्स मारा गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का कोई अता पता नहीं था अब तक।
उनकी खोजबीन और तेजी से हो गई, लेकिन योगी तो पहले ही बहुत आगे निकल चुके थे और बाकी गाड़ियों के आने का इंतजार कर रहे थे। दरअसल योगी को काफिले की पहली गाड़ी में शिफ्ट कर दिया था। यह सब PWD के गेस्ट हाउस में हुआ था, जहां काफिला कुछ देर के लिए रुका था। अंतिम समय में हुए इस बदलाव की जानकारी हमलावरों को नहीं थी। अगर इसकी भी जानकारी हमलावरों को होती तो योगी जी आज जीवित नहीं होते। नमस्कार।